मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट 2023 के आसपास थी और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि यहाँ से या तो ये डाउन आ जाए और 2020 को सपोर्ट लेकर अप जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक था यहाँ पर। मैंने जैसे कल भी बताया था सुबह ही कि ये ऊपर साइड ब्रेक किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, तो ये एक बार ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आके ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से सीधा अप जा सकता है। अगर ये सीधा अप जाता है तो आप 2032 तक जो है वो अपनी बाइंग देख सकते हैं। जो मैंने एरिया बताया था कि अगर ये इस साइड 2028 को अप साइड ब्रेक करता है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में फॉलो करिएगा, 25 को टेस्ट करके ये अप साइड जाएगा और 232 का एरिया यहाँ से आपने बाइंग से निकल जाना है। और यहाँ पर आप बाइंग जो है वो रिस्की रहेगा। बाइंग यहाँ पर हम तब करेंगे जब 2035 के अप साइड जो है वो H4 का क्लोज लगे और उसके बाद जो है 2028 या 2025 तक ये नीचे आएगा, वहां से फिर हम इसको बाय में देखेंगे। अदरवाइज ये एरिया हमारे लिए सेलिंग ही रहेगा, यहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे और इस एरिया में हम जो है वो सेलिंग नहीं करेंगे, ये एज ए सपोर्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये अपसाइड गया और ऑलरेडी ब्रेक था तो इसलिए सीधा सीधा चला गया, लेकिन वही अपसाइड जो है 2036 को टेस्ट किया और अपसाइड क्लोज नहीं दे पाया और वहां से सीधा नीचे मूव कर गया। अब इसको हम M15 में आके देखते हैं। M15 में आप देखें ये पहले अपसाइड गया और इसको ब्रेक किया हुआ था, ये दोबारा जो है वो 2022 को ये यहाँ पर टेस्ट किया और उसके बाद इसने ये हाई लगाया 2036 का और उसके बाद इसने M15 का भी एक क्लोज दिया अपसाइड, लेकिन एक क्लोज देने के बाद दूसरा जो है वो फिर एक क्लोज कर दिया नीचे और 2032 के नीचे जो है वो शेडो कर दिया। इट मीन्स यहाँ से ज़्यादा अब चांसेस नहीं है अपसाइड रहने के और वहाँ से जो है वो दोबारा इसने इसी को टेस्ट करने के बाद जो है वो सीधा न्यूज़ थी जैसे मैंने बताया था कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ज़्यादा चांसेस होंगे या अप साइड निकले या डाउन साइड निकले, लेकिन जाहिर है ये एरिया तो हमारे लिए बाइंग था ही नहीं, तो इसके ऊपर से नीचे के ही ज़्यादा चांसेस थे और अगर इसको अप साइड होल्ड करना होता तो फिर 2035 से अब H4 क्लोज कर देता न्यूज़ से पहले, लेकिन वो नहीं कर पाया था, इसलिए ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ से ये गिर जाए। और नीचे मैंने ये बताया था कि 2013 से नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो फिर हम मजीद यहाँ से सेलिंग देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो आप देखें कि 2013 से नीचे जो है वो H4 क्लोज नहीं हुआ और वहीं नीचे M15 के कुछ क्लोज एक क्लोज लगा और दूसरा फिर अपसाइड क्लोज लग गया और फिर ये दोबारा अपसाइड मूव की इसने और वहां से फिर नीचे, क्योंकि ये पूरा जोन नीचे की साइड ब्रेक किया हुआ है तो इसलिए जो है वो यहाँ पर अब अप और डाउन मूव हो रही है। लेकिन जब तक ये 2013 के नीचे H4 का क्लोज नहीं करता तब तक ये यहाँ से मजीद कोई बड़ी सेलिंग जो है वो मुश्किल है। तो इस तरह से हमारे लेवल्स आप देखें यहाँ से सीधा 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 बिल्कुल ही सीधा आ गया। ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक थे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से गिरा तो ये सीधा यहीं पे आने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये एरिया तकरीबन बीच के एरिया सारे ब्रेक हैं और जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है नीचे की, तो इस तरह से ये अगर अप साइड से रिजेक्ट होता है तो इसका ब्रेक 2015 पे ही आके लगने के चांसेस होंगे। तो ये थे हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे।
आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी न्यूज़ हैं काफ़ी। और अब जो सिचुएशन है वो 2015 को इसने नीचे भी एक ब्रेक क्लोज किया हुआ है और एक अपसाइड भी जो है वो क्लोज किया हुआ है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये बन रही है कि शायद ये अपसाइड थोड़ा सा मूव करे और ऊपर से साइड जो हो सकता है कि इसको जो है वो ऊपर से रिजेक्शन हो, क्योंकि नीचे ये जो है 2013 के 2013 के नीचे जो है वो क्लोज लगा हुआ है। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि इसने ऊपर एक नीचे एक ऊपर साइड जो क्लोज किया है, तो यहाँ से अब जाने के चांसेस थोड़ा से दिखा रहा है, लेकिन बाइंग रिस्की रहेगा। अब साइड अगर तो ये इस एरिया से प्रॉपर रिजेक्ट हो जाता है तो ये यहाँ तक यहाँ से जो है वो इसकी अगर रिजेक्शन हुई तो फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा 2009। ये अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से सीधा आ जाएगा। वैसे इसके नीचे कोई बड़े क्लोज की जरूरत नहीं है, अगर M15 भी क्लोज कर देता है इसके नीचे तो ये नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ से बाइंग नहीं होगी। और क्योंकि ये एक माइनर ही लेवल है, लेकिन यहाँ से अब इसने अपसाइड ये जो ब्रेक किया है तो इससे थोड़ा सा चांस लग रहा है कि इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले सकता है। और अगर इस एरिया को अगर ये शेडो ब्रेक करके मतलब यहाँ अगर M15 का भी अपसाइड क्लोज कर देता है एक और फिर नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये जो 3 से 5 वाला एरिया है यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये दोबारा अपसाइड इस तरह की मूव होने के चांसेस होंगे ज्यादातर इस तरह के चांसेस होंगे। ये पोजीशन बन सकती है। यहाँ M15 भी चल जाएगा, मतलब M15 का अगर अपसाइड क्लोज लग जाता है यहाँ पर तो यहाँ से सीधा भी ये जा सकता है, या फिर ये नीचे आके 15 तक या फिर 16 तक, यहाँ तक आने के बाद ये दोबारा जो है वो अपसाइड इस तरह जा सकता है। लेकिन ये मेजर जो रेजिस्टेंट है वो अब ये है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि इस एरिया में जो मेजर रेजिस्टेंट एरिया है वो ये है। अब ये भी अपसाइड ब्रेक किया हुआ है तो पॉसिबल है कि ये इसको दोबारा टेस्ट करने के लिए अपसाइड चला जाए। और अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और अगर ये 3-2 को ब्रेक ना करे, इस एरिया को ब्रेक करता है और फिर दोबारा नीचे आता है तो फिर ये एरिया 15 और 13 अगर इसको ब्रेक करके आता है, मतलब कोई क्लोज M15 का भी लगा के आता है ऊपर, तो फिर ये 2015 से 13 को दोबारा सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये इस एरिया से नीचे कहीं से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर मतलब यहाँ तक, फिर ये नीचे और फिर वही पोजीशन जो नीचे वाले लेवल्स की है, ये जो नीचे वाले लेवल्स हैं वो पोजीशन बन जाएगी। इस एरिया के नीचे जैसा मैंने कल भी बताया था कि इस एरिया के नीचे अगर H4 क्लोज करता है तो यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे 90 तक, और यहाँ से ये दोबारा अपसाइड होगा, क्योंकि मैंने ये कहा था कि डे का क्लोज जो है वो इसके आसपास जब तक नहीं लगता, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ कहीं क्लोज डे नहीं करता और यहाँ से ये टैच नहीं करता, तब इससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस काफ़ी कदर कम होंगे। ऑलरेडी ब्रेक ज़रूर है लेकिन ये अपसाइड भी रेजिस्टेंट ब्रेक कर रहा है। यहाँ भी देखें अपसाइड ब्रेक है और ये भी अपसाइड ब्रेक है, तो इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ से एक बड़ी मूव के लिए जो है वो ऊपर भी निकल सकता है। तो इस तरह आप देखिएगा इसको। बाकी ये कि 2013 जो है वो नीचे जो है वो H1 ब्रेक क्लोज है, इसलिए ये एरिया पूरा का पूरा जो है वो अब बाइंग आप देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन आप प्रॉपर SL और उसके साथ जरूर SL के साथ देखिएगा, बाइंग रिस्की रहेगा यहाँ पर फिलहाल। और अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है, इसको भी थोड़ा सा इस तरह भी ये कर सकता है कि ये अगर नीचे आ जाए, H4 का एक क्लोज अप साइड लगा हुआ है, अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ देखिएगा
यहाँ से फिर ये दोबारा अपसाइड इस तरह भी जा सकता है, और अगर ये एरिया इससे ब्रेक ना हुआ दोबारा तो फिर दोबारा इस तरह की पोजीशन बन सकती है, ये भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से अपसाइड जाए, हो सकता है कि ये नीचे आ जाए 2009 तक, और यहाँ से ये जो है वो सपोर्ट लेकर दोबारा अपसाइड चला जाए, और अगर ये 202 तक प्रॉपर रिजेक्ट होता है तो फिर दोबारा यहाँ तक आ जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये फिर ये सिचुएशन बनेगी, इसको यहाँ से ब्रेक 15 मिनट भी अपसाइड क्लोज करता है तो फिर इस तरह से सिचुएशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अप डाउन के अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कोई सीधी मूव नजर नहीं आ रही, क्योंकि लेवल को एक नीचे और एक ब्रेक क्लोज है और एक अप क्लोज है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट इस तरह की पोजीशन बनाती है, अप और डाउन मूव ज्यादा होती हैं, तो इसलिए आप प्रॉपर जो है वो इसको पोजीशन वाइज देखिएगा। M15 के हवाले से जैसे ही मैं बताता आ रहा हूँ, तो M15 को भी साथ साथ फॉलो कर लीजिएगा, वो आसानी से जो है वो पोजीशन आ जाएगी कि कहाँ क्या करने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और जिस हवाले से हैं, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ M15 के हवाले से, H4 के हवाले से। जैसे मैंने कल भी यहाँ बताया था कि जब तक ये 2013 के नीचे H4 क्लोज नहीं करता तो ये सेल मजीद नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि हालांकि इसके नीचे H1 का एक क्लोज हुआ है, आपने देखा कि M15 में भी एक क्लोज नीचे और दूसरा क्लोज आप दे दिया। अगर इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेल थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये देखें, यहाँ पर एक क्लोज नीचे दिया, एक अप दे दिया। अगर इसको इसके नीचे H4 क्लोज करना होता और नीचे ही रहना होता तो फिर इस तरह की सिचुएशन बनाता, ये जैसे M15 में बनी हुई है। और ये फर्स्ट मूव के साथ देखा जाता है, ये बाद में जो इतनी होती है इसको नहीं देखा जाता, फर्स्ट मूव के साथ। मतलब फर्स्ट में अगर ये इस तरह ब्रेक करता और ये पोजीशन बनाता तो ये अप नहीं जा सकता था, ये यहाँ से गिर जाता, इसका H4 नीचे लगता, फिर ये दोबारा टैच करता 15 को या यहाँ पर, और फिर ये गिर जाता। लेकिन ये देखें, एक ही क्लोज इसने नीचे दिया और दूसरा अप साइड ब्रेक करके दे दिया। तो ऐसी पोजीशन में ये मार्केट जो है लेवल्स पर इस तरह की पोजीशन बनाती है। तो ये इस तरह से मेरी तो पूरी कोशिश है, अब थोड़ी मेहनत तो आप सबने करनी है, और जिसने समझना है सीखना है, तकरीबन तो सारी चीजें बता रहा हूँ, इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझ में आने वाला हो। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरी जितनी समझ या जितनी मेरी समझ है, मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर बता सकूं। मेरी समझ के मुताबिक जितने जो लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला जानता है। दुआ में याद रखिएगा।